नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के बारे में हम अपने फैमिली से बात करते हैं। उस बीमारी के बारे में हम डॉक्टर से बात करते हैं, उसमें हमें कोई भी झिझक नहीं होती। पर अगर हमें कोई लैंगिक समस्या होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर हमको लगता है हमें है, तो उस बारे में हम अपने फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ बात करने में हम झिझकते हैं, क्योंकि उस बारे में हमको बात करना एक तो पसंद नहीं आता या फिर हम शर्माते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा ये विशेष प्लेटफॉर्म, जिसके ज़रिए आप आपके हर लैंगिक समस्या के बारे में आपका समाधान कर पाएंगे, जो कि है हमारा खास कार्यक्रम सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। मैं डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक और अहमदाबाद और दुबई में भी है। तो दोस्तों, हम डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे, उनसे हम बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। सर, एक्चुअली हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, और जिसमें हमने बात की साइकोजेनिक कॉजेस, मतलब साइकोजेनिक कॉजेस के बारे में हम जान चुके हैं। तो और क्या क्या ऐसे कॉजेस होते हैं? यहाँ पे सुमित जी बोलता हूँ, अभी एक कॉज हमने जाना है साइकोजेनिक, जिसके हमारे ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होते हैं, हमारा मूड चेंजेस है, इसका भी असर तुम्हारे सेक्स लाइफ पे होता है। अभी दूसरा कॉज आता है न्यूरोजेनिक। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने शरीर में ब्रेन एक सेक्स ऑर्गन और उसको मैं सेंस ऑर्गन बोलूँगा कि क्या रहता है। हमारा जो लिंग है, अवयव हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पे जो नर्व सप्लाई रहता है, वहाँ से जो ट्रांसमिशन, जो इम्पल्सेस आते हैं हमारे पार्टनर के, उसका ट्रांसमिशन हमारे नर्व्स, जिसे हम मज्जा संस्था बोलते हैं, उसके द्वारा ब्रेन तक जाती है और ब्रेन में उसका मैपिंग होके आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। किसी कारणवश कोई ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, बहुत बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत बार डायबिटीज़ है या कुछ मल्टीपल न्यूरोपैथी, इसकी वजह से क्या होता है, या बहुत बार पैरालिसिस समझो, ये इम्पल्सेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं हैं और वो ना मिलने से आपको सेटिस्फैक्शन का फीलिंग नहीं आता, जिसके हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करके कुछ एमआरआई है या कुछ अदर कॉजेस है, क्या डायबिटीज़ होगा तो उसके टेस्ट है, ये सब करके हम जब सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, उसका कॉज देखने के बाद उसको ट्रीटमेंट देके बहुत अच्छी तरह से हम उसका हल कर सकते हैं। जी सर, हम एक फ़ोन ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते, बोलिए। सर, वंध्यत्व किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न? अच्छा, इनका कहना है वंध्यत्व किसे कहते हैं। हाँ, सुमित जी यही बोलता है। देखो, नपुंसकता, कमजोरी, वंध्यत्व, इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। मैं अभी अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ। नपुंसकता यानी किसी भी कारणवश तुम्हारे लिंग में कठोरता न आना, जिसकी वजह से तुम परफॉर्मेंस ऐसे कर नहीं पाना और उसकी वजह से तुम तुम्हारे पार्टनर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं नपुंसकता। और वंध्यत्व ऐसा रहता है कि मैरिज होने के बाद, शादी होने के बाद आपका रेगुलर संबंध चालू है, कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह से आपको बच्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखा आपने, कांटेक्ट अच्छा हो रहा है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं वंध्यत्व। तो सेक्सोलॉजिस्ट और स्पेशली एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके इन्वेस्टिगेट करके उसको हम बहुत अच्छा हल दे सकते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप हमें बता रहे। सर, कॉजेस के अच्छा, और कुछ कॉजेस? अच्छा, और कॉजेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। श्योर। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, साइकोजेनिक हो गया, न्यूरोजेनिक हो गया, अभी आ गया वास्कुलोजेनिक। वास्कुलोजेनिक क्या रहता है? हमारे बॉडी में हृदय से, वेन्स है, आर्टरीज है, सब डिवीजन निकलते हैं, हमारे हर ऑर्गन को सप्लाई रहता है। पेनिस के लिए भी पेनाइल आर्टरी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फीलिंग होना। मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा कि इरेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। जब माइंड में फीलिंग आता है तब कुछ चेंजेस बॉडी में होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और हमारे लिंग में वो ब्लड फ्लो जाने के बाद उसका कंप्लीट इरेक्शन हो जाता है। और वो इरेक्शन होने के बाद उसका सप्लाई जो आउटफ्लो भी रहता है उसको डिफ्लेट होने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से 10-15 मिनट तक मेंटेन रहा तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ केसेस में विनस लीकेज, यानी वो मेंटेन नहीं कर पाते, इरेक्शन होता है लेकिन वो
ज़्यादा देर के लिए उसको टिका नहीं सकते। ऐसे केसेस में हम वीनस लीकेज बोलते हैं। ये केसेस रहते हैं वास्कुलरजेनिक, जिसके अंदर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी एक वास्कुलरपैथी रहती है, इसका उसके ऊपर इफेक्ट आता है। हम कलर डॉपलर करके, इन्वेस्टिगेशन करके, तज्ञ से दिखा के, या जो विशेषज्ञ है वो उसको देख के उसका डायग्नोसिस करते हैं और डेफिनेटली उसको अच्छी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। जी सर। सर हमें एक और हमारे दर्शक का फोन आया है, हम उनका कॉल ले लेते हैं। बोलिए जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मुझे एक पूछना है सवाल कि सेफ पीरियड कब होता है सेक्स के लिए, और विदाउट प्रोटेक्शन कब संबंध रख सकते हैं? अच्छा सुमित जी, ये अहम सवाल है। सेफ पीरियड क्या होता है और विदाउट से, देखो हर एक को नेचुरल मेथड से विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करने की इच्छा होती है, जिसमें जो एंजॉयमेंट मिलता है। मैं एक चीज़ कहूँगा, सेफ पीरियड क्या होता है, जो मासिक पीरियड रहता है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है 28 से 30 दिन का रहता है। पहले दिन से 5 दिन तक फ्लो चलता है, वो पीरियड में हमने सेक्स नहीं करना चाहिए। 10वें दिन से लेके 20th डे 20 दिन तक का जो पीरियड रहता है, ये पीरियड में सबसे ज़्यादा ओवुलेशन या ओवरीज निकलते हैं, और ये टाइम में जब हम सेक्स करेंगे तो वहाँ पे बच्चा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी क्या रह गया बाकी, लास्ट वाले 10 दिन, यानी पहले 5 दिन, क्योंकि मेंसेस के पीरियड में हम सेक्स नहीं करते, और लास्ट वाले 10 दिन, इसे हम सेफ पीरियड बोलते हैं। और ये पीरियड में तुम विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स कर सकते हो, लेकिन जिसको बच्चा चाहिए उसमें ये बीच वाला जो 11 to 28 डे में करना चाहिए। लेकिन मैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, ये जस्ट थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं हम, एक रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि हर एक स्पर्म का लाइफ स्पैन अलग रहता है, हर एक का ओवरी रिलीज का टाइम अलग रहता है। ये जस्ट हम टेम्पररी ले सकते हैं, इसके हार्ड एंड फास्ट न ले, क्योंकि कभी कभी ऐसे पीरियड में भी तुम सेक्स करोगे तो बच्चा होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी कभी कुछ ऐसा हो गया, कुछ मॉर्निंग पिल्स है या कुछ स्पेशलिस्ट को दिखा के तुम आगे के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। सर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने पूछा था। बोलिए। सर मैंने आपके बुक के बारे में थोड़ा सा उसमें से जान के लिया, तो एक और शायद से कॉज है वो बाकी है। हाँ, तो अभी लास्ट कॉज हम बताएंगे कार्पोजेनिक। कार्पोरा मतलब क्या, जो हमारा लिंग है उसकी एक बॉडी रहती है। मैं अगेन कहता हूँ, जो भी मेरा कहना रहता है मेल या फीमेल, ये दोनों को एप्लीकेबल रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर ऑर्गन वाइज डिफरेंस रहता है। कार्पोरा या जो ऑर्गन है, ये 2 स्पंज जैसे सिलेंडर रहते हैं, उसमें बहुत बार कहाँ पे ब्रेक आना, फ्रैक्चर होने की वजह से उसमें कुछ फ्लो न जाना, या बहुत बार उसके अंदर कोई गांठ या कोई ट्यूमर जैसा तैयार होना, जिससे हम पेराउंड प्लेग कहते हैं, या बहुत बार कैल्सिफिकेशन होता है, उसकी वजह से लिंग में टेढ़ापन आना, सेक्स करते हो तो उसके अंदर पेन होना, ये समस्या आ सकती है। तो हम सर्जरी करके, या बहुत बार पी शॉट ओ शॉट नाम के कुछ इंजेक्शंस है जो हम देखने वाले, उससे हमें बहुत अच्छा हल मिल सकता है। डॉक्टर साहब एक्चुअली सवाल बहुत है, हाँ, पर समय की पाबंदी है हमको है। अगले एपिसोड में आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको जाननी है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानने के लिए उत्सुक है, पर इस एपिसोड में हम आज यहीं पे रुकते हैं। दर्शकों, अगर आपको आपके लैंगिक समस्या के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर के ज़रिए डॉक्टर साहब के साथ संपर्क बना सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके अलावा सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप का है। ये व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ये व्हाट्सएप के ज़रिए आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना के आपके हर एक सेक्सुअल समस्या के बारे में जानकारी पा सकते हो। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नमस्कार।